अस्सलामुअलैकुम। तो आज अपनी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अलसी के बहुत ही अमेजिंग से बेनिफिट्स। अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज दुनिया की कदीम तरीन फसलों में से एक है। इसकी दो किस्में होती हैं, एक ब्राउन और एक सुनहरी, और ग़िज़ाइयत में दोनों ही एक जैसी हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। ये विटामिन और मादनियात के साथ बड़ी मिकदार में प्रोटीन, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फराहम करते हैं। अलसी में थायमिन, जो एक बी विटामिन है और खलियों के काम के साथ तवानाई के मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, से भरपूर है। तांबा, जो दिमाग की नशोनुमा, मुदफ़ाती सेहत और आयरन मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, का भी बहुत बड़ा जरिया है। अलसी के बीज एक नबाताती खुराक है जो सेहतमंद चिकनाई, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर फराहम करते हैं। बाज़ लोग इसे फंक्शनल फूड भी कहते हैं, यानी इन्हें सेहत को बढ़ाने के लिए भी खाया जा सकता है। अलसी के बीज या फ्लैक्स सीड्स की सेहत से मुतालिक बहुत से फ़वाइद हैं जो साइंस से साबित हैं। अलसी के बीजों को रोज़ाना इस्तेमाल करने से सेहत पर बहुत मनफी असरात ज़ाहिर होते हैं। अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स अल्फा लेनोलेनिक एसिड यानी ALA, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड की एक किस्म है और दिल की सेहत के लिए बहुत अहम है। ALA पौधों से हासिल होने वाली खुराक में पाया जाता है और दो ज़रूरी फैटी एसिड्स में से एक है जिन्हें खुराक से हासिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जिस्म इसे नहीं बनाता। तहकीक से मालूम हुआ कि अलसी के बीज में ALA सूजिश को कम और कोलेस्ट्रॉल को खून की नालियों में जमा होने से रोकता है। ALA फालिज के खतरे को भी कम करता है। मज़ीद 34 मुतालात के मुताबिक ALA की ज़्यादा मिकदार दिल की बीमारियों से मरने के खतरात को भी कम करती है। ये फाइबर से भरपूर है। सिर्फ एक खाने का चम्मच 7 ग्राम पिसी अलसी के बीजों में 2 ग्राम फाइबर होता है, जो मर्दों के लिए रोज़ाना तजवीज़ करदा खुराक का 5% और ख़वातीन के लिए 8% है। अलसी के बीजों में हल पजीर और नाकाबिले हल दोनों फाइबर, जो आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के जरिए आंतों की सेहत को बरकरार रखते हैं, पाया जाता है। हल पजीर फाइबर आंतों में पानी को जज्ब और हाजमे को सुस्त करता है, जिससे ब्लड शुगर की सतह को मंजम और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। गैर हल पजीर फाइबर आंतों की हरकत बढ़ाकर कॉन्स्टिपेशन जैसे मर्ज से छुटकारा दिलाता है। ये कुव्वत मुदाफ़त में इजाफे के लिए बहुत बेहतरीन है। अलसी के बीजों में फ्लैक्स सीड्स प्रोटीन वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जो सेहत पर नहायत मुफीद असरात ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ अलसी के बीज अमीनो एसिड से भी भरपूर होते हैं, जो मुदफ़ाती निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। अलसी के बीजों में कैंसर से लड़ने की ताकत होती है। अलसी के बीज में लिग्निन नामी पौधों में पाया जाने वाला मरकब होता है, जिसमें कैंसर से लड़ने की खुसूसियात मौजूद है। अलसी के बीजों में दूसरे पौधों की निस्बत 75 गुना ज़्यादा लिग्निन पाया जाता है। कुछ मुतालियात यानी रिसर्च के मुताबिक इन बीजों के इस्तेमाल से ख़वातीन में छाती की कैंसर का खतरा कम हो सकता है, खुसूसन मेनोपॉज के बाद। टेस्ट ट्यूब रिसर्च में फ्लैक्स सीड्स को कोलोरेक्टल, जिल्द, खून और फेफड़ों के कैंसर से बचाने के लिए भी मुफीद है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ये बीज कुदरती तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत रखते हैं। हर रोज़ ये बीज इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर की अलामात में कमी आती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक अद्वियात के बरक्स अलसी के बीज ज़्यादा मौसर तरीके से हाई ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। ब्लड प्रेशर में कमी वाक़या होने से फालिज और दिल की बीमारियों के खतरात कम हो जाते हैं। 12 हफ्तों के रिसर्च से पता चलता है कि रोज़ 4 चम्मच अलसी के बीज खाने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है, कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने से दिल की मुख्तलिफ बीमारियां लाहक हो सकती हैं। एक बैनुल अक़वामी रिसर्च के मुताबिक जो लोग दिन में 30 ग्राम अलसी इस्तेमाल करते थे, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार इन लोगों की निस्बत कम पाई गई जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते थे। माहिरीन के मुताबिक अलसी फाइबर से मालामाल है। पेरिफेरल आर्टरी की बीमारी वाले अफराद पर तहकीक के मुताबिक 30 दिन तक रोज़ 4 चम्मच पिसी अलसी के बीज खाने से इनकी ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह में 15% कमी आई। हाई ब्लड प्रेशर वाले 112 अफराद में 12 हफ्तों के मुताले से साबित हुआ
کہ روز 4 चम्मच अलसी खाने से इनके BMI, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर में कमी आई। ये असरात इनमें मौजूद फाइबर की वजह से हो सकते हैं, जो आपके जिस्म से खारिज होने से पहले पित्ते की नमकियात से जुड़ जाते हैं। पित्ते की इन नमकियात को भरने के लिए खून से कोलेस्ट्रॉल जिगर में खींचा जाता है। यूँ कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होती है। खून में शक्कर यानी शुगर की सतह मुस्तहकम करते हैं। इसके बीजों में ओमेगा 3 और फाइबर वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं की वजह से ज़ियाबितीस यानी शुगर की या डायबिटीज़ के मर्ज़ में इनका इस्तेमाल बहुत मुफीद है। ऐसे अफराद जो ज़ियाबितीस का शिकार हों या जिन्हें इस बीमारी के ख़तरात का सामना हो, तो वो इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें। इनकी खून में ग्लूकोज की मिकदार नॉर्मल रहेगी। रिसर्च के जायजे के मुताबिक फ्लैक्स सीड्स ब्लड शुगर को कम कर सकता है और इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत, जिसमें खून में शक्कर की सतह को कंट्रोल करने की सलाहियत मुतासिर होती है, को रोकता है। इस तरह अगर आपको टाइप 2 ज़ियाबितीस है तो फ्लैक्स सीड्स ख़ास तौर पर मददगार साबित हो सकते हैं। ये याद रखें कि ब्लड शुगर के लिए अलसी के बेशतर फ़वाइद इसके तेल के बजाय साबुत बीजों में होते हैं, क्योंकि तेल में फाइबर की कमी होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव में मददगार। माहिरीन सेहत के मुताबिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम दिल के मुख्तलिफ बीमारियों और ज़ियाबितीस टाइप 2 की वजह बन सकता है, जिसकी वजह से इनकी सेहत पर मनफी असरात ज़ाहिर होते हैं। बहैसियत मजमूई मुतासिर होती है और जिस्मानी कमज़ोरी का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से दीगर कई मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अलसी के बीज रोज़ाना इस्तेमाल करने से ना सिर्फ इस मर्ज़ की अलामात में कमी आती है, बल्कि इससे छुटकारा पाने में भी मदद मिल सकती है। अलसी के बीज सूजिश के खिलाफ मुफीद हैं। बाज़ वजूहात की वजह से हमारे जिस्म में सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों और जोड़ों में दर्द रहने लगता है। लेकिन अगर इसके बीजों को हर रोज़ इस्तेमाल किया जाए तो सूजिश यानी इन्फ्लेमेशन और इसकी वजह से जोड़ों में होने वाले दर्द से आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। अलसी में चूँकि विटामिन B1, ओमेगा 3, कॉपर और सेलेनियम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से सूजिश में कमी आती है और जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात मिलती है। अलसी के बीज वेट लॉस में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इनसे वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में है। अक्सर ख़वातीन में हार्मोन्स के गैर मुतवाज़न होने की वजह से इनका वज़न बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए इस वज़न को कम करने के लिए अलसी के बीज निहायत अहम किरदार अदा करते हैं। इसमें मौजूद फ़ाइबर की मिकदार मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ाती है और हाजमे को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मुतवाज़न रखती है। पिसे हुए अलसी के आटे की रोटी या इस आटे को नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने से चंद दिनों में वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये बीज गैर मुतवाज़न हार्मोन्स की सतह भी बेहतर बनाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स अगर बॉडी में इम्बैलेंस हो तो काफ़ी बीमारियों की वजूहात ये खुद ही बन जाते हैं। अच्छा, अलसी के बीज वज़न मैनेज करने में भी मदद कर सकते हैं। कई रिसर्च से मालूम हुआ कि अलसी के बीज वज़न मैनेज यानी कि वेट मैनेज जो मैनेजमेंट पे होते हैं, वज़न कम करने के बाद उसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। एक पुराने रिसर्च से पता चला कि 2.5 यानी 2.5 ग्राम हल पजीर फाइबर पर मुश्तमिल फ्लैक्स सीड्स फाइबर गोलियां पानी के साथ खाने से भूख के एहसास को कम करती हैं। इसकी वजह यह है कि हल पजीर फाइबर हाजमे को सुस्त कर देते हैं और पेट भरने के एहसास को बढ़ाते हैं। लिहाजा अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बीज आपके लिए ख़ास तौर पर मुफीद साबित हो सकते हैं। इसकी गोलियां आपको मार्केट में भी दस्तयाब हो जाएंगी, आप वो भी ले सकते हैं, बट ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्लैक्स सीड्स को घर पे ही लाके रोस्ट करके उसका पाउडर बना लें। अच्छा, अब अगर बात करें सिस्ट की या रसोली की, तो रसोली से भी बचाव में ये बहुत मददगार साबित होता है। जिस्म में मौजूद एस्ट्रोजन नामी हार्मोन की वजह से जिस्म में रसोलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। माहिरीन के मुताबिक अलसी का बाकायदगी से जिस्म से इन हार्मोन को बाहर निकालने में मदद देता है, जिसकी वजह से रसोली नहीं बनती। इसके साथ साथ अगर जिस्म में पहले से रसोली या सिस्ट मौजूद हो तो इसकी अफजाइश नहीं होने देती। अलसी के बीजों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए? क्योंकि अलसी के बीजों का छिलका काफ़ी सख्त होता है, इसलिए अगर इन्हें साबुत खाया जाए तो ये हज़म नहीं होते।
اس لیے ان کو کھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو پیس کر استعمال کیا جائے۔ اس کے بیجوں کو بازار سے خریدنے کے بعد صاف کر لیں اور پیس لیں۔ پیسنے کی وجہ سے یہ خراب ہو سکتے ہیں، اس لیے پیسنے کے بعد ان کو فریج میں رکھیں۔ اچھا، آپ میں سے جن کو گرم چیز سوٹ نہیں کرتی یا پھر کچھ بڑی ایج کے لوگ ہوں جن کو معدے میں تھوڑی پرابلم رہتی ہو، تو ان کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ توے پہ پہلے اس کو روسٹ کریں، اس کے بعد اسے پیس لیں۔ اور فریج میں اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ اس کو پیسنے کے بعد جو اس کے اندر سے آئل ریلیز ہوتا ہے موئسچر کی وجہ سے وہ خراب نہ ہو۔ اور پیسیں آپ اتنا جو آپ کا ایک ہفتے میں ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو پیس سکتے ہیں۔ بہت زیادہ مقدار میں پیس کے مت رکھیے گا ورنہ اس کا آئل ویپوریٹ ہو جائے گا اور پھر اس میں کوئی بینیفٹس نہیں بچیں گے۔ اچھا، پھر آپ کو کرنا یہ ہے کہ صبح اٹھ کر نہار منہ پانی کے ساتھ اس کو کھا لیں۔ ان کا 1 چمچ استعمال کرنا کافی ہوگا۔ 1 ہفتے بعد 2 چمچ بھی کھائے جا سکتے ہیں جب آپ کی باڈی اس کی یوز ٹو ہو جائے۔ اور 2 ہفتے کے کنٹینیو یوز سے اس کے جو طبعی فوائد ہیں آپ کو اپنی باڈی پہ اس کے اثرات دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگتی ہے، آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے، تو اس کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔